आपका खेल खत्म। कहा था ना मैंने कि गुनहगार चाहे कोई भी हो, सजा से नहीं बच पाएगा। मैं आपकी असलियत विराट सर के सामने लाकर रखूंगी। रियली? एग्जैक्टली क्या प्रूव करोगी तुम? ये साबित करूंगी कि आपके दो चेहरे। एक वो चेहरा जो आप दुनिया को दिखाती हैं, दूसरा वो जो दुनिया से छुपा कर रखती है। आज विराट सर को पता चलेगा कि वो जैसा आपको समझते हैं आप वैसी है नहीं हूं मैं वैसी, लेकिन मैं जैसी भी हूं अपने बेटे विराट से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार आप करती हैं, लेकिन अपने बेटे से नहीं, अपनी ईगो से, अपनी जिद से, अपनी इस झूठी शान से। हर किसी की लाइफ कंट्रोल करना चाहती हैं, इसीलिए आप प्रियंका को विराट सर की जिंदगी में वापस लेकर आए। हाँ, प्रियंका को मैं ही वापस लेकर आई हूँ विराट की जिंदगी में। प्रियंका को मुझे विराट की जिंदगी में वापस लाना पड़ा। प्रियंका को इसलिए लाना पड़ा ताकि मैं तुमसे पीछा छुड़ा सकूं, और आज ही होगा। आज रात होने से पहले, गणपति जी की स्थापना होने से पहले तुम हमारे घर से बाहर होगी। गणपति जी घर में आएंगे और तुम हमारी जिंदगी से, विराट की जिंदगी से दूर हो जाओगी। और तुम्हारे साथ साथ ही वो प्रियंका नाम की आफत भी हमेशा के लिए घर से टल जाएगी। एक तीर से दो निशाने। और निशान जी को आई एम श्योर तुम तो समझ ही गई होगी। क्या है ना, प्रियंका को मैं नापसंद करती हूं, लेकिन तुमसे नफरत करती हूं। इसलिए तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं प्रियंका को एक बार क्या 50 बार वापस ला सकती हूं। तुमसे पेपर्स पर सिग्नेचर्स करवाने के लिए मैं 100 चालें चल सकती हूं, और ऐसा बहुत कुछ कर सकती हूं जो शायद तुम्हें गलत लगे, लेकिन मैं विराट की मां हूं ना। मैं जो भी करूंगी विराट के लिए सही ही करूंगी। कविता दीदी, दरवाजा खोलिए। अरे बाप रे दीपिका बहना, क्या करूं, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। दीदी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कविता दीदी, दरवाजा खोलिए ना। कविता दीदी, दरवाजा खोलिए। इतनी जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? ये देखिए, मैं बबीता दीदी के लिए प्रसाद लाई हूँ। प्रसाद लाई थी? एक काम करो, बाद में आओ। दीना सो रही हूँ। अरे बाद में क्यों? मैं तो अभी प्रसाद खिलाऊंगी, तभी तो दीदी ठीक होंगी ना। मैंने कहा ना तुम बाद में आओ। तुम बात बात करने दीजिए ना। अरे देखिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। सुनो तो दीपिका। दीदी कहाँ है? तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो सो रही है? कहाँ है दीदी? भाई भाभी और आप कहाँ हो? लोग पूछ रहे हैं आप दोनों के लिए आया। होप सब ठीक है।
मम्मी को क्या जवाब दूं? हाँ सब ठीक है, घर आके बात करता हूँ। जी मामी जी। विराट, तू कहाँ है? और दीदी तेरे साथ है क्या? नहीं मॉम मेरे साथ कैसे होंगी? मॉम तो मासी के साथ थी ना, उनके साथ ही छोड़ के आया मैं। अरे नहीं, वो घर पे नहीं है, तभी तो पूछ रही हूँ। घर पे नहीं है मतलब? ऐसे बिना बताए थोड़ी जाएंगे उनकी हाल। आप लोग एक बार ढंग से चेक कीजिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जा। घर पे नहीं है? ये हो क्या रहा है? बैंकर भी पता नहीं कहाँ चले गए और मॉम भी गायब है। बस अब मुझे तुम्हारा कोई और मॉरल लेक्चर नहीं सुनना है। मैं आपको क्या लेक्चर सुनाऊंगी मैम, और क्यों? आप अपने बेटे को इतना बड़ा धोखा दे रही हैं, और वो बेटा जो आपके मुंह से आह निकलती है ना तो आसमान सर पे उठा लेता है। आज आपकी ये चोट देखकर जान निकलने वाली थी उनकी, लेकिन आप तो यही चाहती थी कि उन्हें दर्द मिले। यही नाटक किया था ना आपने पहले भी, जब अपने एक्सीडेंट का झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया था। कैसे कर लेती हैं? आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता अपने बेटे को दर्द में, तकलीफ में देखकर? लगता है ना, बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये दर्द उससे बहुत कम है जो उसे तुम्हारे साथ रहने में मिलेगा। मैं उसे बचा रही हूं ताकि उसे उम्र भर पछताना ना पड़े। बचाना आपको खुद को चाहिए, क्योंकि अब आप फंसने वाले हैं। क्या बताएंगी आप सबको? क्यों करवाई आपने प्रियंका और ऋषिका की भी? और ये आपका ही ना? आपकी साड़ी का टुकड़ा है ना? वो अलीबाग वाले बंगलों में मिला था। अब क्या सोच रही हैं? तो नई कहानी बुनेंगे आप? क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकती ना कि प्रियंका या ईशिका ने जानबूझकर ये वहां छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो आपका साथ नहीं देंगी, क्योंकि आपने उनका साथ नहीं दिया ना। तो अब आपके सच को छुपे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गणपति जी के आने के साथ कुछ और होना हो, आपका पर्दाफाश जरूर होगा। सॉरी, हंसी आ गई मुझे। लेकिन ना, ईशिका और प्रियंका ने भी ऐसी धमकी दी थी मुझे कि उनके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ। और देखो, ये उनका सबूत है जो अब मेरे हाथ में है। फोन छोड़िए। अरे मेरा फोन छोड़ो, मेरा फोन छोड़ो। प्रियंका, जयेश को नहीं पता लग सकता ये सब। ईशिका छोड़ो। प्रियंका प्लीज छोड़ो फोन, छोड़ो प्लीज। आपको क्या लगा इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट आप ही है? छोड़ो। लेकिन मैं भी आपकी बहू, आपसे ज्यादा शातिर हूँ। और ये फोन तो मैं लेकर आऊंगी। फोन छोड़िए। छोड़ो 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 मुझे। मेरा फोन! मेरा फोन कहाँ है? ईशिका जल्दी दूसरा फोन ढूंढो। जिस सबूत की तुम दोनों बात कर रहे थे ना, वो सबूत उन फोन्स के साथ चला गया। आपको क्या लगता है कि ये सब कर आप बच जाएंगे? प्रियंका बाजवा से पंगा ले आया हमने। मैं वापस आऊंगी और अपना बदला लेकर जाऊंगी, समझी? गुड।
जिस भी प्रूफ की बात कर रहे थे ये दोनों, वो मिट गया। अब इन दोनों के पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। आपको एक बार तो विराट सर के बारे में सोचना चाहिए ना। एक ना एक दिन तो सच उनके सामने आएगा ना, क्या करेंगे आप? शट अप। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब किसी तरह इशिका सबके सामने सच बता दे, ताकि विराट सर को अपनी मॉम की सच्चाई पता चल सके। अब ये सब मेरे और मेरे परिवार के, खासकर विराट सर के लिए खतरनाक होता जा रहा है। जल्दबाजी में मैं पर्स तो यही भूल गई थी। वैसे मजा तो बहुत आया आज इस खेल में। बेचारी अमृता। सबूत कहां से लाएगी अमृता? सबूत तो मिट गया है। कोई मुझे बताएगा इस घर में हो क्या रहा है? और मासी, आप मॉम के साथ थी ना, तो कहाँ गई मॉम? आपको कुछ तो बता के गई होंगी ना? हाँ विराट, वो दी है। अरे वो दी, हाँ हाँ, ये सब क्या लगा रखा है मासी? बताइए ना मॉम कहाँ है? उनकी तबीयत खराब थी, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। विराट, ये क्या तरीका हुआ अपनी मासी से बात करने का? आई एम सॉरी, बट आप जानती है ना मॉम को लेके मैं कितना स्ट्रेस में आ जाता हूँ। उनकी तबीयत खराब थी, बीमार थी, सर पे चोट आई थी और मासी के साथ छोड़ के गया था, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना। अब ये प्लीज मुझे बताइए मॉम कहाँ है? हाँ विराट, मैं भी तो यही कह रही हूँ। जब मैं प्रसाद लेके दीदी के कमरे में गई तो कविता दीदी वहाँ थी। मैंने इनसे कितनी बार पूछा कि आखिर दीदी है कहाँ, लेकिन इन्होंने उल्टा मुझे ही झाड़ दिया और कहने लगी अपनी बिजनेस माइंड करो। अब बताओ, इतने टेंशन में मेरा माइंड चल नहीं रहा है। ओए तू चुप कर। इतने होर स्यापा पे आया और तेनू कॉमेडी सूझ रही है। हाँ, लेकिन मैंने कब कॉमेडी? अरे गाइस प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। डैड, कहाँ है मॉम? मासी के पास छोड़ के गया था। अब ये कुछ बता नहीं रही, आप पूछिए ना इनसे। मॉम कहाँ है? प्लीज टेल मी फॉर गॉड सेक। अरे आप अगर थैंक गॉड तुम आ गई। मॉम मिसिंग है। तुमने देखा था उनकी क्या हालत है? हम साथ में छोड़ के गए थे उनको पूजा के लिए मासी के साथ। अब शायद इन्हें पता है कि वो कहाँ है, तब से पूछ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कोई कुछ मुझे पता है आपकी मौका। लगता है अमृता बेटा जी को सबूत मिल ही गया। अच्छी बात है, आज सारी असलियत बाहर आ ही जानी चाहिए। मैं पता कहाँ है पुत्र, तू पहले आराम से बैठ। अरे डैड क्या बात किए जा रहे हैं आप? उसको पता है ना, बताने दीजिए ना मॉम। आप सब भी आराम से बैठे। अमृता को कुछ बताना है आपको।
डैड मुझे कहीं नहीं बैठना और किसी को भी कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मॉम है, मिसिंग है वो। टेंशन हो रही है मुझे, आप लोग को पता है तो बताइए ना, मॉम कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन में? मॉम वहां क्या कर रही है? डैड, मॉम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? ओह नो, बात हाथ से निकल रही है। ये माजरा क्या है? दी फोन ही नहीं उठा रही, क्या करूं? अरे कुछ बोलेगा कोई? मॉम पुलिस स्टेशन क्यों जाएंगे? कि जमानत करा। उन्होंने इशिका और प्रियंका की जमानत करा दी। क्या? अब चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो यार बैंकर? मॉम इशिका और प्रियंका की जमानत क्यों कराएंगी? मैं खुद कॉल करके पूछता हूँ उनसे। जान क्या हो रहा है? पहले अमू पूजा के बीच में से उठ के चली गई, फिर विराट, फिर सारे आहूजा। कोई तो बात जरूर है। भवानी, आज जयेश को एहसास हो गया होगा कि तुम्हें छोड़कर उसने क्या खोया है। लेकिन हुआ क्या है? अरे आज जेल में है उसकी बीवी, और क्या पता रात भर शायद जेल में ही बिताएगी। तुझे पता भी है उसने क्या किया है? नहीं, और मुझे पता करना भी नहीं है। कामड़ी भाई ने इतनी अच्छी पूजा की है हमने। भवानी, ये तेरा बड़प्पन है कि तू दूसरों की मजबूरी का तमाशा नहीं बनाती। और तू देखना, जयेश को जिस दिन इस बात का एहसास होगा ना, बहुत पछताएगा वो। हाय आरजू, प्रसाद, जयेश, मुझे नहीं पता इशिका जेल में क्यों है, और मैं पूछूंगी भी नहीं। बस यही कहूंगी कि जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होता वो बेकसूर ही कहलाएगी। यही उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द बाइज्जत बरी होकर घर आ जाए। क्या कहा तूने? हा? वो वापस आ जाए और वो भी बाइज्जत बरी होके। भवानी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुझे खून के आंसू रुलाने वालों के लिए ना मैं पापा से दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और वैसे भी हम सोसाइटी की औरतों ने इशिका की सजा तय कर ही ली है। बापा की स्थापना के पवित्र काम में वो क्रिमिनल इशिका नहीं आएगी।